हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रूरल एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ये रूरल एक्ट क्या है? पिछली वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा था और उसमें प्रथम विश्व युद्ध कब, कैसे, किन किन के बीच, इसके क्या प्रभाव और भारत की इसमें इस युद्ध में क्या भूमिका थी, इसके बारे में पढ़ा। युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त हो गया तो अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों को दबाने के लिए एक एक्ट पारित किया जो न्यायाधीश रोलेट के अध्यक्षता में जिसको पारित किया गया और उसका नाम दिया गया रूरल एक्ट। अब हम पढ़ते हैं रूरल एक्ट के बारे में और इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। ये 1919 में रूरल एक्ट आधिकारिक तौर पर अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 जो था उसके रूप में इसे जाना जाता था। इसके रूप में अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, ठीक है। जो 1919 का रूरल एक्ट था वो भारत अधिनियम जो 1915 था उसका अनिश्चितकालीन विस्तार था, उसका विस्तार किया गया। 10 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा अधिनियम किया गया जिसका उद्देश्य था कि भारतीयों को स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार से वंचित करके, ठीक है, औपनिवेश शासकों के खिलाफ जो भारतीय उभार था, राष्ट्रवादी उभार था, उसको रोकना था, ठीक है। और इस अधिनियम में जो 1918 को रोलेट आयोग द्वारा जो सिफारिशें प्रस्तुत की गई, इसके आधार पर इसको तैयार किया गया। इन सिफारिशों के आधार पर इस अधिनियम को तैयार किया गया और इस अधिनियम का महात्मा गांधी ने काला कानून कहकर इसका विरोध किया था। किसका? इस जो रोलेट अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। इसमें 1919 का रोलेट एक्ट के प्रमुख जो प्रावधान थे, इसमें क्या क्या किया गया था, क्या क्या प्रावधान रखे गए थे, उसमें था, पहला था कि इस अधिनियम से जो पुलिस है किसी भी परिसर की क्या करती सकती थी, जांच कर सकती थी, ठीक है, तलाशी ले सकती थी और बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध मानकर उसको गिरफ्तार करने का इसमें प्रावधान था, इसमें इस अधिनियम में, ठीक। और इस अधिनियम ने पुलिस को राजनीतिक कार्यकर्ताओं और संदिग्धों को बिना किसी कोशिश के उसके हिरासत में लेने का इसमें अधिकार था। पुलिस को अधिकृत किया गया था, आप ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कोई संदिग्ध है, ठीक है, या किस पे उन्हें शक हो गया है, ठीक है। और गिरफ्तार व्यक्तियों को विशेष न्यायाधिकरण द्वारा मुकदमा चलाया जाता था और जो पूरी तरह से इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया था, जो न्यायाधिकरण किया गया था, ठीक है। उसमें ट्रिब्यूनल 3 उच्च न्यायाधीश इस ट्रिब्यूनल में, उसमें क्या थे, 3 न्यायाधीश थे, शामिल थे। कितने? 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और इस ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाया गया निर्णय अंतिम होता था, इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती थी, ऐसा इसमें प्रावधान था। आगे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति किसी भी कानूनी सहायता का उसे विकल्प नहीं था, वो कोई भी कानूनी सहायता नहीं चुन सकता था, ठीक है। और उस पर गोपनीयता की कोशिश की जाती थी, बिल्कुल गोपनीय रखा जाता था। यहाँ तक कि उस पर क्या आरोप लगाए गए हैं, किसने लगाया, इसकी भी सूचना का उसको अधिकार नहीं था, ठीक है।
उसके खिलाफ पेश किए गए सबूतों से उसको पूरी तरह से वंचित रखा जाता था। ठीक। अगला आता है, इस अधिनियम के तहत जो ट्रिब्यूनल था सभी प्रकार के सबूतों को वो स्वीकार करता था, यहाँ तक कि वे भी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अमान्य था। ठीक। अगला, औपनिवेशिक सरकार को प्रेस क्रांतिकारी विधियों पर सख्त नियंत्रण रखने का अधिकार था। अगला आता है रोलेट सत्याग्रह। अभी मैंने रोलेट एक्ट के बारे में है। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए रोलेट सत्याग्रह 1919 का रोलेट एक्ट था, वो राष्ट्रवादियों ने और आम जनता ने इसका पुरजोर विरोध किया। पूरे देश में औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया। सबने औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेज सरकार का विरोध किया पूरे देश में। दूसरा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधि थे उनमें मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहर अल हक, इन्होंने बिल के खिलाफ मतदान किया। जो बिल पेश हुआ रोलेट एक्ट, उसके खिलाफ मतदान किया और मतदान करने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया इस काउंसिल से, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। रोलेट एक्ट के प्रावधान से महात्मा गांधी बहुत असंतुष्ट थे, बड़े नाराज थे। उन्होंने अधिनियम के विरोध में सत्याग्रह किया। क्या किया? सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है। और 1919 में सत्याग्रह सभा की भी स्थापना की। इस आंदोलन के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। अब इसका विरोध करने के लिए किसानों, कारीगरों और राजनीतिक समर्थन पर जोर दिया गया। अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर विरोध का आह्वान किया गया। राष्ट्रवादी हड़ताल, उपवास है और शांतिपूर्ण विरोध, सविनय अवज्ञा आंदोलन करके रोलर एक्ट का विरोध किया। सविनय अवज्ञा का पालन करना, किसी भी प्रकार से अंग्रेजों की आज्ञा का पालन नहीं करना, उनका विरोध करना। ठीक है। हालांकि सत्याग्रह शुरू करने से पहले ही देश के कई हिस्सों में इसका विरोध होने लग गया था। इसका ब्रिटिश सरकार का इस एक्ट के विरोध में, जो इसको काला कानून कहा गया, इसके विरोध में। ठीक है। इस तरह से प्रदर्शन से दौरान जब ये रोलर एक्ट का विरोध हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, तो सबसे भीषण घटना घटी थी पंजाब में। वहाँ भीषण हिंसा हुई जलियांवाला बाग में, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। इस रोलर एक्ट का विरोध पूरे भारत में जब हो रहा था, तो उसी समय पंजाब में जो घटना घटी, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो पंजाब के अमृत शहर में जलियांवाला बाग में वो घटना घटी थी। तो अब हम पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अगला, अब इसमें क्या हुआ था? मार्च अप्रैल 1919 के महीने में रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ने प्रदर्शनों के विरोध को दबाने के लिए अनेक कार्य किया, जिसमें एक रोलर एक्ट भी था। वो अनेक प्रकार से इस आंदोलन को दबाना चाहती थी। लेकिन 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के तत्कालीन उपराज्यपाल सर माइकल ओ डायर ने तत्कालीन उपायुक्त श्री इरविन को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जनरल डायर को इसने इरविन ने। ठीक है। वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। इन दोनों नेताओं को, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार किया गया, जिसका बड़ा विरोध हुआ। इससे जो प्रदर्शनकारी थे उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया और चारों ओर
अंग्रेजों का विरोध होने लगा। 1919 को क्रोधित प्रदर्शनकारियों ने श्री इरविन के आवास पर मार्च किया, ठीक है, और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग की। उन्हें पुलिस ने अचानक निकाल दिया और बदले में प्रदर्शनकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ पत्थर और लाठियां का जवाबी कार्रवाई की गई। प्रदर्शनकारियों पर उन पर लाठियां चलाई गई। अब जब ऐसा हुआ तो जल्द ही ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर द्वारा शहर में शांति बहाल के लिए उन्होंने देशद्रोही बैठकों और अधिनियम के तहत गैर कानूनी सभा और बैठकों पर रोक लगा दी, अर्थात मार्शल लॉ उसने लागू कर दिया। किसने? जनरल डायर ने, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, त्योहार था। बैसाखी के त्योहार के दिन मनाने के लिए जलियांवाला बाग में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे त्योहार को मनाने के लिए। और उसी दिन वहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारियों की सभा भी थी जो रोलर एक्ट का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे, प्रदर्शन के लिए सभा कर रहे थे। बशर्ते उस सभा और जो बैसाखी का त्यौहार मनाने वाले लोग थे वो ज़्यादा थे, लेकिन उसी स्थान पर उसी दिन 1919 को जब शांतिपूर्ण तरीके से रोलर एक्ट का विरोध लोग कर रहे थे और इसको विरोध के लिए एक सभा आयोजित की गई थी, इसमें हालांकि त्योहार मनाने वालों की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है, प्रदर्शनकारियों की तुलना में, ठीक है। फिर यह खबर जैसे ही ब्रिगेडियर जनरल डायर को लगी तो वो अपने साथ कुछ गोरे सिपाही और भारतीयों को लेकर जलियांवाला बाग में आ धमका। उसने बाग को चारों ओर से घेर लिया, जो उसका मेन एक रास्ता था उसको बंद कर दिया और प्रदर्शनकारियों पर सैनिकों से गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? जब सैनिकों ने गोली चलाई और तब तक चलाते रहे जब तक गोलियां समाप्त न हो जाए। इसमें क्या हुआ कि सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए और कई सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जब घायल हो गए बशर्ते उसमें जो ब्रिगेडियर जनरल जो डायर था और मिस्टर इरविन, इन्होंने जो मरने वालों की संख्या का अनुमान 291 दिया, पर इतना नहीं था, इससे अधिक लोग मारे गए थे, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय ने की अध्यक्षता वाली समिति के अनुमान लगाया कि जो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई 500 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस घटना से पूरे देश में असंतोष फैल गया, ठीक है। अब असंतोष फैल गया और चारों ओर क्या होने लगे, अंग्रेजों का विरोध होने लगा, प्रदर्शन होने लगे, ठीक है। अब इसमें आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड का जवाब। अब जब ये कांड हो गया था, अब पब्लिक ने यानी जनता ने, आंदोलनकारियों ने क्या किया है, उन्होंने किस प्रकार से जवाब दिया। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर सुनते ही अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के मन में भयंकर आक्रोश बढ़ गया। जैसे उन्होंने सुना कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाई और बहुत लोग मारे गए हैं और बहुत सारे घायल हैं, तो पूरे देश में एक आक्रोश फैल गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी ने अपने साप्ताहिक जो यंग इंडिया में इन्होंने लिखा, कोई भी सरकार सम्मान की पात्र नहीं है जो अपने विषयों की स्वतंत्रता रखती है, ठीक है। ये उन्होंने अपनी यंग इंडिया जो पत्रिका थी यंग इंडिया, उसमें ऐसा लिखा। विरोध के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना
जो नाइट उसे उपाधि मिली थी उनको त्याग दिया। जलियांवाला बाग घटना की जांच के लिए 14 अक्टूबर 1919 को एक हंटर कमीशन नियुक्त किया गया, जिसमें भारत राज्य के तत्कालीन सचिव एडविन मोंटेगू के आदेश के बाद की गई। किसकी नियुक्ति? हंटर कमीशन की नियुक्ति। किसके बाद? जो भारत के उसमें तत्कालीन सचिव थे एडविन, इसकी नियुक्ति की गई। लेकिन जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को उसकी ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया और उसे इंग्लैंड वापस बुला दिया। हालांकि राक्षसी कृत्य को अंजाम देने के लिए उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसने इतना बड़ा कांड, वापस तो बुलाया, इतना बड़ा कांड किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसको सही माना गया। जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रमुख योजनाकार माने जाने वाले जनरल डायर की 13 मार्च 1940 को, क्योंकि भारत में उसके खिलाफ विद्रोह तो था, जब अंग्रेज उन्हें वापस बुलाया अंग्रेज सरकार ने, लेकिन उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसकी कार्रवाई को उचित माना गया। इससे भारत के जो आंदोलनकारी थे वो बड़े निराश थे, दुखी थे, और 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। किसकी? जनरल डायर की। इस प्रकार से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ था, ठीक है, इसका पूरे देश में, समूचे राष्ट्र में घोर विरोध किया गया, माने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया गया। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतने ही। पसंद आए तो लाइक करना।